अजय आप लोग को न्यूज़ 24 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गेस्ट में है प्रियंका पाठक जी। लोग प्रमुख में रही हैं, अभी चुनाव हुआ है लेकिन कुछ और भी अपडेट हुआ आपको बताएंगी। साथ ही साथ प्रियंका पाठक एक डिजिटल क्रिएटर हैं, कॉमेडी वीडियो बनाती हैं। उनका चैनल, बड़ी खुशी की बात है कि आज ही मोनेटाइज हुआ है और आज हम उनसे चैनल से संबंधित और उनके जो सार्वजनिक जीवन है, करियर है, पॉलिटिकल करियर, इससे रिलेटेड आज उनसे बहुत बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग को भी बहुत सीख मिलेगी क्योंकि बड़ी जुझारू किस्म की महिला है प्रियंका पाठक और वो हम लोग के साथ जुड़ने वाली हैं, कुछ पल में जुड़ जाएंगे। आइए अभिनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या हाल बा भाई? अभिनंदन जी जुड़ गए हैं। हाय हाय भाई, आपके बारे में बोल ही रहे थे, हम देख लिए कि आप जुड़ गए हैं। कल हम नहीं आए, थोड़ा तबीयत खराब था इस वजह से, लेकिन अभी समझिए कि अब जुड़ गए हैं। अब तुरंत वो जुड़ने वाली हैं, प्रियंका जी भी, उनको हम भेज दिए हैं लिंक, वो ट्राई कर रही होंगी। साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अब आ रहा है? साउंड साउंड तो आ रहा है। दो लोग जुड़ गए हैं। स्वाहा गेमिंग से एक बंधु और आए हुए हैं। सबके स्वागत बा भाई। आप लोग से गुजारिश बा जगह के अधिक से अधिक शेयर कर देवे के बा, वीडियो के चैनल के सब्सक्राइब कर लेवे के बा। भोजपुरी न्यूज चैनल है, हिंदी भोजपुरी दोनों चले लायक हो। प्रियंका पाठक जी का इंतजार हो रहा है, वो लिंक देख चुकी हैं, अब वो जुड़ेंगी तभी विशेष बात होगी। आप माइनर में आ रहे हैं अभिनंदन जी, इस वजह से यूट्यूब गाइडलाइन जो है ना, उसके हिसाब से आपका एज कम पड़ रहा है। इसी वजह से हम आपका अभी लाइव में ले नहीं पाते हैं। सबके स्वागत बा, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आप सब जुड़ल बानी, चैनल के सब्सक्राइब कर ली। आज के हमनी के गेस्ट रहे वाला बानी प्रियंका पाठक जी, उनके इंतजार हो रहल बा। तो सब चैनल आज जुड़ गई प्रियंका पाठक जी, देखिए आ गया। प्रियंका पाठक जी जुड़ गई हैं, जिनका हम लोग का इंतजार हो रहा था, तो आ गया है उनका। जुड़ ही रही हैं, देखिए आ गई वो स्क्रीन पर। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका चैनल आज आज ही मोनेटाइज हुआ है। और अभी हम आपके जुड़ने से पहले बता ही रहे थे सभी लोगों को कि बड़ी जुझारू किस्म की महिला हैं आप, और एक साथ बहुत सारा काम आप करती हैं, जैसे कि राजनीतिक आपका जो जीवन है उसके लिए भी वक्त निकालना, साथ ही साथ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकालना, तो ये बहुत ही एक मिसाल तो है। आप बिल्कुल जो हमने टाइटल में लिखा है तो आपके बारे में, वो 100% आप पर फिट बैठता है। सबसे गुजारिश बा भाई कि जितना लोग बालो सब लिंक के शेयर कर देवे को हुई, जरा जहां से ग्रुप मिले, ताकि अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे। बड़ी जुझारू किस्म की आज महिला हैं, नेत्री हैं, प्लस डिजिटल क्रिएटर हैं, हम लोग के भी फील्ड से हैं, म्यूजिक से भी इनका वास्ता है, तो इनसे आज बहुत बात करनी है और लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये बताइए कि बड़ी कम समय में आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, वो ईश्वर की कृपा मानेंगे या आपको अपनी एक्टिंग पर ज्यादा भरोसा हो रहा है? किस चीज को मानेंगे आप इसमें? जी, पहले तो नमस्ते
और सभी जितने भी लोग हमारे लाइव देख रहे हैं, सभी को नमस्ते हमारी तरफ से और थैंक यू सो मच। आपने मुझे बधाई दिया, थैंक यू सो मच। जी, जी, इसमें वेलकम, सबका वेलकम। योगदान है, अपना तो है ही, बट सबका योगदान है और सबका साथ है इसमें। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ आपको बिना सपोर्ट का आप कोई काम नहीं कर सकते हो। नहीं, नहीं होता। कोई भी काम बिना किसी के सपोर्ट का हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो ऑडियंस ही वही है। हमारे भगवान होते हैं। बिल्कुल, जैसे जनता हमारे लिए है, वैसे यूट्यूब में सारे ऑडियंस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चैनल मोनेटाइज़ हो गया, आपसे हम लोग उम्मीद रखेंगे कि बहुत जल्द आपका पहला पेमेंट आए, तब हम लोग आपके यहाँ पहुँच करके आपसे पार्टी लें और ईश्वर माता रानी की कृपा बहुत जल्द होगी, महादेव की कृपा होगी, आपका बहुत जल्द क्योंकि आपका चैनल का जो रीच है बहुत अच्छा है। हमने तो बहुत डीपली देखा है चैनल के बारे में। तो इसलिए आपका जो $10 का जो पहला क्राइटेरिया यूट्यूब का होता है, जो कि वेरीफाई करने के लिए, वो तो हमको लगता है कि 2-4-5 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा $10 वाला। अब हनुमान जी उसके हैं, बाद ऊपर से वाले हैं। जी, जी। अब आते हैं, देखिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग से गुजारिश है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ प्रियंका पाठक चैनल पर जाइए, मैडम का कॉमेडी चैनल है, आपको बड़ी इंटरटेन करेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल का हैंडल है @प्रियंका पाठक 75। उस हैंडल पर दीपू पाठक 75। हाँ, दीपू पाठक 75 @दीपू पाठक 75 है हैंडल मैम का। प्रियंका पाठक से भी आप सर्च कर सकते हैं, चैनल दोनों तरह से सर्च हो रहा है। आप सब्सक्राइब मैम के भी चैनल को कर लीजिए, साथ ही साथ इंडिया 24 न्यूज़ 24 इंडिया को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सहयोग, समर्थन और साथ बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग बात करते हैं, मैम एक बात बताइए, आपका हम पहला सवाल आपसे ले रहे हैं कि आप की बड़ी बिजी शेड्यूल होती है, माने बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम होता है, आप समाज में भी दिखती हैं, महिलाओं के भी कुछ कार्यक्रम होता है उसमें भी दिखती हैं, राजनीतिक आपका मतलब रोज लगा ही रहता है दौरा कहीं न कहीं। इसके बीच आप अपने चैनल के लिए कैसे वक़्त निकाल लेते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत टफ होता है कोई भी काम। अगर आप सोशल मीडिया या सामाजिक या बाहर से कोई भी करते हो तो बहुत टफ होता है। तो जी, जी, उसके लिए बिल्कुल। आपको खुद को तैयार करना पड़ता है और खुद को ही ऐसा बनाना पड़ता है कि सब चीज़ का टाइम टेबल सेट करना पड़े जिससे कि आपके परिवार पे भी गलत असर ना पड़े। परिवार को भी आप सही समय दो, समाज को भी दो, आप जिसको लेके चल रहे हो उसको भी सही समय दो। ऐसा नहीं जी, कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। एक चीज़ को पूरा करने के चक्कर में बाकी पीछे जो भी है उनको आप छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे हुए, हस्बैंड हुए, घर का साफ-सफाई, खाना बनाना, ये सब मैं हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ज़रूरी में है। अगर पढ़ाई है तो वो भी ज़रूरी है। हमको जहाँ तक याद है कि पहला टर्म जब आप सिमरी ब्लॉक प्रमुख बनी थी, उस वक़्त हम आपके पास गए थे एक कार्यक्रम के ही दरमियान, तो हम देखे थे कि आप सार्वजनिक जीवन के साथ-साथ फैमिली में भी कैसे आप कोऑर्डिनेट करके रखती हैं, कैसे मैनेज करती हैं घर के काम। उस समय बच्चा भी बहुत छोटा था जी, जी। आपका। आज तो कम से कम वो उस जगह पर पहुँच गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। आप कि जैसे कि आप 2-4 घंटे अगर फील्ड में भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा समझदार है, प्लस अब वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उस वक़्त आपके लिए बड़ी टफ समय था, जो पहला कार्यकाल था, क्योंकि आपके बाबू जो थे वो बहुत छोटे थे और उसके बावजूद भी आप हर ज़िम्मेवारी को बखूबी निभा रही थी। सही बात तो ये है देखिए मैं आपसे बताती हूँ कि मेरा बाबू छोटा था बट मेरा बाबू छोटे से ही वो बहुत ही अलग किस्म के बच्चों से है। वो खुद को अपना हैंडल कर लेता था और उस समय मेरे बाबा पुजारी जी भी थे, वृद्ध में थे मतलब उनका देख-रेख करना। मैं कहीं भी रहती थी बट हमको बलिया ही आना था। ऐसा मेरा उस समय स्थिति था। और जी, उस समय बिल्कुल। मैंने आपसे बोला पहले ही बताया कि खुद को हम लोग को उस लायक बनाना पड़ता है कि हम लोग हर चीज़ को हैंडल कर सकें। सब चीज़ का टाइम टेबल होना चाहिए। जी, अगर बिल्कुल। हम नेत्री भी हैं, तो हमारे पास टाइम हो किस जगह कितने बजे कहाँ जाना है, कहाँ समय देना है, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 7 बजे के पहले घर आ जाएँ,
कि अपने जो ससुर या बाबा हैं उनको भी देख ले, साथ में 7 बजे के पहले आने के बाद बच्चों को जो शाम को माँ अक्सर बच्चे वेट करते हैं कि हमारी माँ हमको स्नैक देंगे या नाश्ता जो भी होता है। फिर 7 बजे के बाद जो रूटीन होता है खाना बनाना, बच्चा अगर छोटा है, क्लास छोटा है तो आप उसको टिट भी करते हो, पढ़ाई भी कराते हो, होमवर्क क्या मिला है, तो ये सब सारा ज़िम्मेदारी था। बट अभी ऐसा है कि अभी तो मैं फ्री हूँ, खुद के लिए अभी वही खुद के लिए मैं नहीं ना, फ्री थी तो 7 महीने अभी से भी मैं आप अपने फ्री नहीं है, यूट्यूब आपका कर तो रही हूँ। एजुकेशन तो चल रहा है ना, फ्री तो अभी जी, भी वो भी नहीं मेरा है आप। कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है। जी, जी, मेरा क्योंकि बीएड कंप्लीट हो गया है। ये चीज, एक चीज ये चीज है आपके साथ कि आप बड़ी जुझारू किस्म के हैं। हम लोगों ने देखा है आपका 2 टर्म तो आप ब्लॉक में रही हैं प्रमुख के तौर पे, आपके लिए कितना संघर्षपूर्ण कार्यकाल रहा है, ये चीज हम लोगों ने देखा है। हम सबसे पहले बातें हैं आपके उस कार्यकाल के बारे में। एक मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू चलाया था, वो आप शायद देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे। वो अभी नया प्रमुख का चुनाव हुआ, विजय शंकर दुबे जी के माता जी प्रमुख बनी, मतलब जो बाबा थे स्वर्गीय सत्यनारायण दुबे जी, उनके सुपुत्र अभी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में जो प्रमुख के प्रतिनिधि थे। हम इंटरव्यू उनका ही करने गए थे और उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो कुछ बीडीसी भी आ गए थे जो बीडीसी के बारे में आपके साथ लंबे समय तक थे, लेकिन उसके बाद वो ऑन कैमरा बड़ी ब्लेम लगा रहे थे। और मैं उस चीज को खोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, मैं इतना ही कहूंगा कि आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, सबका अपना सोच होता है, बट मेरे लिए अभी भी सब एक समान है और सब मेरे लिए एक ही हैं, सब अच्छे हैं मेरे लिए। और जैसे मैं उनको पहले इज़्ज़त देती थी, आज भी मेरे मन में वही इज़्ज़त है क्योंकि देखिए मैं अपना सोच नहीं बदल सकती हूँ। मैं अपना मेरा संस्कार है कि जो मेरे दरवाजे पे अगर मेरे दरवाजे पे कोई भी आएगा, तो मैं उसका इज़्ज़त करूँगी क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है। वो उनका जी सोच बिल्कुल। था, उनका बोलने का उनका ढंग है, तो हम बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं और उनसे हम ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए राजनीति है, आज तुम्हारा है तो कल मेरा है। तो राजनीति में अगर हम ये सब करें कि कहीं भी किसी की बुराई हमें नहीं पसंद है। हम कैसे हैं वो चीज़ हमें दिखाना है, हमें अपने ना ऊपर ना, ध्यान देना है। राजनीति का एक स्तर है, उस स्तर तक रहे ठीक रहेगा, क्योंकि बस, बस, बहुत बस। ज्यादा देखिए नीचे हम नहीं बोले जाना ना चाहिए। कि हमें खुद को एक खुद के ऊपर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई मेरे बारे में अगर कुछ बोलता भी है तो पहले एक बार हम सोचें कि क्या है मेरे में ये गलती। अगर मेरे में नहीं रहेगी तो ठीक है और अगर हो सके कि होती देखिए कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। अगर मेरे में वो गलती होगी तो मैं खुद को सुधारूँगी ना उस गलती को देख के। बट जी मैं बिल्कुल बोलूँ कि बिल्कुल। नहीं वो अगला इंसान बोल रहा है तो वो ये है, तो वो है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहता ये सब पे, मैं अपने पे ध्यान देती हूँ। अगर मैं अच्छा। दूसरे पे ध्यान दूँगी तो मैं अपना कभी भी एम पूरा नहीं कर सकती हूँ। और मैं इसीलिए मैं जो भी मैं मेरा बेटा जब हॉस्टल गया तो मैं खाली टाइम में घर में बैठी रहती थी। तो मेरा मुख्य यही था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं खुद को बिज़ी रखूँ। क्योंकि अगर मेरा खाली दिमाग रहेगा, मोबाइल मैं हाथ में लूँगी तो मुझे लोगों की बातें सुनने को मिलेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है गुस्सा आएगा ही। गुस्सा आएगा तो हम बोलेंगे ही, बोलेंगे, कमेंट करेंगे ही। तो जब हाँ। मेरा उस चीज़ में नहीं दिमाग जाएगा तो मैं अपने एक एम के लिए ना जैसे मैंने आपने भी बोला यूट्यूब चैनल, तो मैं इस 7 महीने में इसी पे मैं ध्यान दे रही थी कि मुझे इसमें सक्सेस किसी भी तरह होना है। मेरा आपको मैं अपनी पिछले कहानी बताती हूँ, मैं मोनो पिछले के पहले की बताती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अभी से 1 महीना पहले कुछ ऐसा चुनाव के टाइम कुछ हुआ था कि जिसके वजह से मैंने गुस्सा में मैंने खुद का सारा वीडियो अपना डिलीट कर दिया था। बट फिर मैं सोची कि लोगों के जो रवैया है उनको तो नहीं लेकिन मैं अपने आप को क्यों चोट दे रही हूँ। फिर मैंने उसी दिन कसम खाया कि मैं खुद से फिर अपना चैनल फिर से मैं तैयार करूँगी और मैं 1 महीने के अंदर मैंने कंप्लीट किया और मेरा मोनो हुआ। अच्छा, तो वो चैनल यूट्यूब का ही था जो आपने सारा वीडियो जहां से डिलीट किया? जी, 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 यूट्यूब का ही था। पहले का था ये सब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्यों ये चैनल ऐसी क्या मेरा वजह? 2011 का था अच्छा अच्छा। तो ये और फिर इस अब रिसेंटली नया ही बना, 1 महीना में मोनेटाइज हुआ, बहुत जल्दी अचीवमेंट आपको मिला है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी सक्सेस है आपकी, बड़ी सफलता है। आज के डेट में यूट्यूब का इतना पॉलिसी है, गाइडलाइन इतना स्ट्रांग है मतलब कि आज 24 लोग तारीख बरसों है। मेहनत करते हैं।
आज 24 दिसंबर है, मैं 24 नवंबर से मैं लग गई थी और कल मेरा मोनो हो गया। आज मेरा सारा खुल गया, मेंबरशिप वगैरह मेरा सारा खुल गया है। 1 महीना लगभग मेरा लग गया था। निश्चित 2-4-5 दिन में आप पहला क्राइटेरिया भी $10 का पूरा कर लेंगी। हमको एकदम पक्का यकीन है, क्योंकि आज के भगवान की डेट और में आप हम लोग लोग की देखते दुआ हैं है। कि यूट्यूब पर मैम बहुत ज्यादा संघर्ष है। और क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग बरसों से मेहनत कर रहे हैं। दिक्कत है, लेकिन आप बड़ी लकी हैं कि आपका महज 30 दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया। तो आप $10 वाला क्राइटेरिया तो 2-3 दिन के अंदर में आप निश्चित अचीव कर लेंगे। सबसे उसके बड़ी बाद से बात आप होती है आपका व्यवहार। व्यवहार। व्यवहार सबसे मेन चीज होता है। अगर आपका व्यवहार सही है ना तो सब सही है। आपको हर जगह बिल्कुल। प्यार मिलेगा, हर जगह आपको इज्जत मिलेगा। तो एक चीज वही तो है, चीज है शायद। आप जिस समय फर्स्ट टर्म आप जब प्रमुख प्रमुख बनी थी सिमरी की, उस समय कभी कभी कुछ गड़बड़ होता था, चाहे कुछ बातें होती थी, आपको बहुत अंदर से दिल दुखता था, तो आप लाइव आ जाती थी फेसबुक पर और अपनी बातें कहती थी, क्योंकि आप बेबाक बोलने की माहिर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी बात, आप ऐसा नहीं होता है कि अंदर रख करके अंदर अंदर घुट रहे हैं, आप नहीं, उसे सार्वजनिक तौर पर कर देती हैं। ये चीज आपके अंदर है। और यही वजह है कि देखिए, जो सत्य बोलता है, साफ सुथरा होता है, तो उस पर अंगुलियां एक नहीं उठती हैं, बहुत सारी उठती हैं। ठीक है ना। लेकिन उसके तह में जाना चाहिए। हम लोग का क्या काम है कि देखिए, हम तो कहीं भी होंगे तो हमारा नेचर ऑफ जॉब सवाल पूछना है, हम पूछेंगे ही। हम बिल्कुल हमें सही। जहां भी जाएंगे उनसे हमको पूछना होगा, हम पूछेंगे। जैसे इस वक्त हम आपसे पूछ रहे हैं। तो लेकिन एक चीज बताइए कि इतना चीज हुआ, अभी जो रिसेंटली प्रमुख का जो चुनाव हुआ, आपको 19 नवंबर को संभवतः हुआ था, हमको डेट याद नहीं है, 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को जब चुनाव हुआ था, तो आप लोग की उपस्थिति क्यों नहीं थी वहां पर? अपोज भी ये करना सब होता तो बातें आपको। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको पर्सनल ऐसे बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है वही था वही रहेगा, बस इतना ही जान लीजिए। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आप प्रमुख थी, अभी भी हैं? मैं तो खुद को ही मानती हूँ। मेरे लिए तो हम ही है ही तो। नहीं, हमारे दर्शक साथी भी सुनना चाहेंगे, तो थोड़ा हमारे अपने मुंह से जानेंगे, आप मैं तो बता बोल दीजिए। रही हूँ, मैं तो अभी भी मैं तो खुद को ही मानती हूँ और हमेशा मैं मानूंगी, क्योंकि मैं 9 साल 10 साल से हूँ तो मैं ही हूँ। जी बिल्कुल। चलिए, एक एक और चीज और आप आपसे हमारे जितने अपने लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, वो भी उनके वर्ड अगर आप पूछोगे तो यही वर्ड आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप ये ब्लॉक से भी बाहर निकल करके आप मतलब राज्य तक की राजनीति में सक्रिय दिख रही हैं और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। ऐसी क्या वजह रही? आपका कुछ दिन चर्चा में चला था, सर्वे भी जो बीजेपी इंटरनल करा रही थी, तो बक्सर से आपका नाम चल रहा था, आनंद अभी मिश्रा जी का देखिए, नाम। इंसान को हर कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ता है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी, हमारे पास समय है, ऐसा नहीं है कि समय चला गया है। तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। लोग तो देखिए, लोग तो बहुत कुछ लिखते हैं कि प्रियंका पाठक ये कर रही हैं, नीरज पाठक ये कर रहे हैं। बट अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं पर्सनल अपने पोस्ट से मैं करूँ, मैं लाइव आकर बोलूँ आप लोगों से कि मैं ये कर रही हूँ, ये चीज़ करने जा रही हूँ, तब आप लोग विश्वास करिए। किसी के कहने पे, किसी के पोस्ट से कभी मत करिएगा। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि उस समय आनंद मिश्रा का फाइनल हो गया था, तो फिर एक दिन के लिए खबर चली थी, लेकिन हम दिखाए नहीं कि, क्योंकि मेरे को अफवाह ही लगा था खबर। लेकिन मैं एक बार आपसे तस्दीक करना चाहूंगा। एक खबर चली थी कि प्रियंका जी को टिकट नहीं मिला बक्सर विधानसभा से, तो वो जन सुराज ज्वाइन करने जा रही है। इस तरह की भी अटकल कुछ घंटे के लिए चली थी बक्सर में। तो लेकिन फिर भी मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जहां नीरज बाबू बीजेपी के कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में वो एकाएक बीजेपी छोड़ करके कैसे जन ऐसा स्वराज हो की ही तरफ नहीं रुख सकता। करेंगे। हम तो कभी नहीं लेकिन कर ये सकते। खबर चली थी। चलने दीजिए। देखिए, बड़े-बड़े जो नेता लोग होते हैं ना, ऐसे ही चलता है। तो हम अपना गिनती बड़ों में अब करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रयासरत रहना है, तो प्रयास ही सब कुछ बनाता है। और बस। आप सफलता आपका
कदम छुए, यही हम लोग की आपके लिए शुभकामना है। आप यही कहेंगे क्योंकि हम लोग तो शुरू से आपको देखते रहे हैं, आप जी, जी। बहुत जुझारू किस्म की हैं। इसमें कहना नहीं है। प्लस एक आपको अदना सा इंसान भी इनवाइट करता है तो आप सब जगह पहुंचती है, ये एक क्वालिटी बिल्कुल। आपकी है। और अगर मैं कुशल कहीं नहीं नेतृत्व जा पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ज़रूर जाते हैं। जरूर जाते हैं। तो क्योंकि कुशल एक महिला पे नेतृत्व देखिए एक महिलाओं पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होता है। कहीं-कहीं का देखिए ऐसा जो होता है कि रात में इनवाइटेड होते हैं, तो रात में हर जगह मैं नहीं जा सकती ना। तो कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, बट मैं यही कहूँगी अपने चैनल आपके चैनल से कि इस चीज़ को आप लोग बुरा मत मानिए। अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँच गए तो समझिए कि मैं ही पहुँच गई, क्योंकि आज को जो कुछ भी मैं हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के चलते हूँ। अगर जी मैं बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। मैं बनी हूँ, मैं 10 साल से या मैं जो भी हूँ, मैं सब आज जो कुछ भी है उन्हीं की वज़ह से। यूट्यूब पे भी मैं मोनू हुई या कुछ भी मेरा चैनल है, तो अगर वो मुझे नहीं छूट देते तो मैं नहीं बन पाती। जी जी। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे मैम कि जैसे कि आप एक साथ में पढ़ाई, अभी अभी आपका रिसेंटली कंप्लीट हुआ है जैसा कि आपने अभी बताया, हुँ। और राजनीति में आप पढ़ाई के मतलब तो आपको रात में वक्त मिलता होगा पढ़ने के लिए, जब जिस क्योंकि राजनीति का आपका तो सार्वजनिक जीवन तो 10-12 साल से है, और ये आपका कार्यक्रम तो किसी रोज रुकता नहीं होगा, ये तो रोज का होता होगा। तो आप पढ़ाई के लिए वक्त कब निकालते थे? रात में जब मेरे हस्बैंड रहते हैं। अच्छा, रात में। वो बहुत और वो डबल एमए किए हुए हैं, एलएलबी किए हुए हैं और उन्हीं का सारा इसमें है। चैनल के लिए भी वक्त तो रात में ही मिलता होगा, क्योंकि सुबह से तो बड़ी बिजी बिजी शेड्यूल हो जाता होगा आप लोग का। मॉर्निंग में मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ चाय पीते-पीते और फिर मैं किचन में घुस जाती हूँ। जी जी। और एक चीज, हाँ, अब व्हाट्सएप के आ गया था स्क्रीन पर कुछ मैसेज का, उसी को हटा रहे थे। एक ओके, ओके। सवाल मैम लेंगे हम आपसे कि नीरज बाबू बहुत ज्यादा मतलब बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता आज की डेट में बिहार के हैं प्रदेश कमेटी में, लगभग उनका सबके साथ टाई अप है। तो क्या ये माना जाए क्या कि कहीं एमएलसी के लिए तो तैयारी नहीं चल रही है आप लोग की? देखिए मतलब ऐसा तो हम आप एक इंडिकेशन दीजिए, मैं साफ तौर पे नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी बोलिए स्पष्ट नहीं, तौर नहीं पे। ऐसा कुछ हम तो नहीं हमें नहीं पता, बट कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। अगर भगवान चाहेंगे तो हो सकता है, बट अभी हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं और जहाँ तक जान-पहचान की है, तो मेरे हस्बैंड देखिए लोग तो बहुत कुछ सबका नाम देते हैं। मैं आपके लिए अगर आप मुझे अच्छा बोल रहे हैं तो उसमें से कुछ लोग मुझे खराब भी बोलते होंगे। तो मेरे जो नीरज जी हैं, हस्बैंड हैं हमारे, उनका नेचर एक ही ऐसा है कि वो जिससे जुड़ते हैं और जिससे जाते हैं उनसे एक रिश्ता ज़रूर बना लेते हैं। और जिससे जी जी जुड़ा आज बिल्कुल। तक हम लोग जुड़े हैं उनसे रिश्ता चल रहा है। बट कुछ लोग से अगर कभी बिगड़ भी गया होगा तो वो किसी दूसरे के गलतफ़हमी और गलत वर्ड की वज़ह से बिगड़ा होगा, नहीं तो हम लोग का कभी किसी से बिगड़ता नहीं है। ना वो चीज तो दिखता है, क्योंकि आप लोग को मतलब उस तरह का भाषा का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बड़ी सॉफ्ट बोलते हैं आप लोग, ये चीज तो क्वालिटी है आप लोग के अंदर। और एक चीज पूछेंगे कि ब्लॉग से रिलेटेड, क्योंकि आप लंबे समय तक वक्त ब्लॉग में अपना आपने वक्त दिया है, और एक चीज पूछेंगे, क्या सिमरी ब्लॉक अक्सर चर्चा में रहता है कि घूसखोरी इस तरह की बातें आती ऐसा है? कुछ नहीं है, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे हमारे अधिकारी भी बहुत सही मैं 9 साल रही, बट मेरे सारे अधिकारी बहुत अच्छे थे। जितने भी हमारे वीडियो सर, सीईओ सर जितने हैं, वो सारे लोग अच्छे हैं। ऐसा कुछ था ही नहीं, तो हम कैसे कह दें? जी। हम भी तो वहाँ ना ना जाते ये थे, चीज, आते हैं। अब जैसे देखिए, किसी के कहने के ऊपर क्या है, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन वही चीज, क्योंकि आप तो वहां पर रहे देखिए, हैं ना कुछ लंबा समय। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मतलब कुछ भी बोल देते हैं, बट मैं नहीं ना कहूँगी। मैं उस समय मैं नहीं थी तब भी बोलती थी और मेरा क्षेत्र है सिमरी और मेरे क्षेत्र के लोग ऐसे भी तो नहीं हैं कि ये काम करेंगे। उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नीरज जी का है और नीरज जी का नहीं है या मेरा नहीं है तो बड़े-बड़े अधिकारी लोग हैं, एसडीएम है, डीएम बहुत लोग हैं।
पढ़े जी लिखे जी हैं जी हमारे क्षेत्र के लोग, गँवार तो है नहीं कि उन लोग फटाक से दे देगा घूसखोरी क ऐसा तो है नहीं। तो ये गलत जी वर्ड है। जी जी हाँ, किसी के बारे में जब तक आप बड़ी डीपली नहीं जाने तो नहीं बोलना चाहिए। तो हम एक जब चीज हम को देखें ही ये नहीं करेंगे हमारे कि कार्य सही हैं, तो हम क्यों किसी को बोलें? देखिए कोई भी अधिकारी आता है हमारे यहाँ 5 साल के लिए मैक्सिमम 2.5 साल, 2 साल रहता है। तो वो आया है तो हमारा क्या बनता है कि हम उनका अच्छे से हम उनका सेवा मतलब उनके संग रहें। ये नहीं कि उनके जाते ही हम उनको बदनाम करें, ये करें, ये चीज़ क आप जब रहो मेरे साथ तो मैं आप बहुत अच्छे हो और जब चले जाओ तो आप सबसे खराब हो, ये कहाँ की बोली है? ना ना ना, ये तो गड़बड़ ये चीज होता है। किसी अच्छा, का पीठ पीछे एक नहीं बुराई किया जाता है। ना ना, जो बोलना है साफ सामने बोलिए। मेरे लिए सब एक चीज और, सही है, पहले भी सही था, अभी भी सही है, कोई खराब नहीं है। एक तरफ से बिहार में चुनाव का तो तैयारी अभी से लोग शुरू कर दिए, क्योंकि 26 में चुनाव हो जाएगा इस महीने तक। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो क्या आप भी अभी से तैयारी में लग गए हैं? फिर से प्रियंका पाठक नियाजीपुर के से दिखेंगी क्या मैदान में? ज़रूर दिखेंगे, ऐसा होगा तो ज़रूर दिखेगा आदमी। देखिए हम लोग का एक राजनीति ऐसा चीज़ है ना कि आप जब इसमें आप चले गए हो ना, तो आप निकल नहीं सकते, चाह कर भी। क्या तो करें? अभी आपने बोला ना कि आप पहले आती थी, कुछ भी आपको लोग बोल देता था, आप लाइव आ जाती थी, बोलने लगती थी, आज से कुछ साल पहले। तो मैं इस सालों में बहुत कुछ सीखी हूँ, मैंने बर्दाश्त करना सीखा है। इस चीज़ को मैंने अंदर लाया है कि अब कोई कुछ भी बोलेगा, अब मुझे बर्दाश्त करना है। क्योंकि बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे जब लोग मोदी जी को नहीं छोड़ते हैं, तो हमनी के तो हती-हती नेता हैं जा, हमनी के का लोग छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी भी कहाँ केहू के छोड़त रहे। ठीक बा, लोग नइखन चांद पर कहाँ छोड़त। कहाँ रुआ संपाठक जी एगो बात जरूर कहा कि हुँ, चांद पर जमीन लेवे लगले घर बनावे खातिर, लेकिन मोदी जी अभी 60 साल पीछे के नेहरू आ इंदिरा में उलझल बड़े 10-11 बरिस ले। पता ना अब अगला अब वो काल भी आई उनकी तो सो भी ना अब वो उलझी। अब हम लोग तो उनकी सोच नहीं ना बदल सकते, तभी वो हैं ना भाई। नाम तो आखिर मुँह मुँह पे उनका ही आता है। पहले हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे दादाजी ना हमेशा बोलते थे लालू यादव या मतलब ऐसे नाम-वाम लेते रहते थे लोग, तो हम लोग नहीं समझते थे ये कौन है। बट अब हम लोग जानते हैं कि मेरे दादाजी भी बीजेपी के सपोर्टर थे। वो रेलवे के ड्राइवर थे। बट वो न्यूज़ वगैरह ये सब देखते थे, तो हम लोग छोटे-छोटे थे उनके उनके पीछे-पीछे हम लोग रेडियो लेके घूमते थे कि बाबा कहाँ चलत तारा? चलो हमनियो के चली जा। तो कहिए रेडियो ले लो, चलो चलता। उसी में हम लोग सुनते थे। जी। अच्छा, एक चीज आपसे पूछेंगे। अब हम राज्य की राजनीति पर आते हैं। आज एगो बहुत बड़ आरोप लगौले बड़े नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर कि नमी रमीज नेमत, हाँ, माफ करब, रमीज नेमत के साथ विदेश में उनकर तस्वीर लौकल बा घूमत, जौन की नीरज कुमार के कथनानुसार यूपी के हिस्ट्री सीटर हवे रमीज नेमत। उनका साथ तेजस्वी यादव के तस्वीर दिखल बाटे। हमें बिहार डीजीपी के आज लेटर भी लिखले बड़े कि तेजस्वी के यात्रा पर करीब से नजर रखल जाओ। तो का बुझाता, मान लीजिए चुनाव हारला के बाद मूड चेंज करे खातिर एक आदमी अगर कहीं विदेश जाता तो जो अब वो आजाद मत ऐसा कुछ घूमो। नहीं हो सकता। देखिए, लोगों में क्या है, अगर आप हम जा रहे हैं कभी-कभी अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, मनोज तिवारी जी एयरपोर्ट पहुँचे, वहीं बाय चांस आ गए खेसारी जी। खेसारी जी चुनाव समय हार गए थे, तो वो आए। तो क्या किए खेसारी जी मनोज तिवारी जी का पैर छुए, तो भाई छोटी-सी बात है कि जब छोटा पैर छुएगा तो हमारा फर्ज बनता है आशीर्वाद दो, गले लगो। तो हो सकता है कि उनका कुछ रीज़न होगा या साथ में 2 वक़्त खड़े हो गए होंगे और किसी ने फ़ोटो क्लिक कर लिया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो उतना लंबा बिल्कुल सोचने बिल्कुल। का पड़ना क्या है? अच्छा, देखिए खेसारी का नाम लिए तो हमको अभी याद आ गया, क्योंकि एक चीज हम कहेंगे कि राजनीति का खेसारी माय स्तर कितना फेवरेट गिर। एक्टर, हाँ? इसलिए उनका मुँह पे नाम आ जाता है बहुत जल्दी। हाँ, खेसारी लाल यादव के आप देखे ना कि छपरा में खेसारी लाल यादव बनाम ऑल था। संवैधानिक संस्था तक भी भाई खेसारी के अगेंस्ट थी। हारे की हरवाए गए। हम सीधा एक सवाल आपसे करेंगे, खेसारी लाल यादव छपरा से हारे या हरवाए गए? खेसारी लाल यादव को आपने हम एक पूछ एक रहे हैं कि छपरा से खेसारी लाल यादव
हाँ, मैम पूछ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव छपरा से हारे या हरवाए गए? पता नहीं, अब तो हम वहां गए नहीं थे दौरा पे, तो हम कैसे बता दें। क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें खेसारी लाल यादव हार नहीं रहे थे। अब उनके ऊपर एकाएक इतना हमला किया गया, उनके ही समकक्ष जो स्टार लोग हैं, इतना बोले, तो बड़ी बुरा लग रहा था कि ऐसे मतलब एक कलाकार के बारे में एक दूसरा कलाकार इस तरह का आरोप लगाएगा। अब एक आज मिनट। के डेट में ऐसा लगता है कि सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है। लगता है कुछ ऑफ हो गए हैं। आ रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिस वजह से वो ऑफ स्क्रीन है। मैम आएंगे, वेट कर रहे हैं हम। शायद नेटवर्क इशू रहा होगा। चलिए दोस्त लोग, आपको बता दें, ये प्रियंका पाठक हैं, सिमरी ब्लॉक के, बक्सर जिला के सिमरी ब्लॉक के ये प्रमुख रहे। अभी भी ये तो बोल रही है कि हैं, लेकिन अब वास्तविकता क्या है, अब इनसे डिटेल में इंटरव्यू जब करेंगे तो पता चलेगा। देखिए शायद टेक्निकल कुछ गड़बड़ी है जिस वजह से ऑफ हो गई है। देखते हैं, अभी वेट करते हैं कुछ देर। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज आप दोनों लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रियंका पाठक और न्यूज 24 इंडिया को। ये आपका चैनल है, अपना चैनल है, और आप पूरा ये इंटरव्यू देखिए। बहुत खास बात रही है। शायद वो ऑफलाइन, हाँ आ गई आइए, देखिए, आपका अभी एक बार आपका फिर से। नहीं नहीं, अभी आप बोल रहे थे कि ये प्रमुख हैं और ये कह रही हैं, मैं बताया तो इस वर्ड को मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि मैं खुद को अभी ही मैं अपने आप को ही मानती हूँ, कहने का मतलब। वही चीज हम बता रहे थे, जो आपने कहा था वही हम कहे कि वो जी। कह रही हैं। मैं लेकिन जब क्योंकि इंटरव्यू देखिए, होगा तो सारी चीजें। मैं किसी को जानती नहीं, बस बात यहीं पे है। चल रहा है, कुछ शुरू हो गया है, ये दोबारा से शुरू हो गया है बीच में इंटरप्ट होकर के। सब लोग से गुजारिश है भाई कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा और प्रियंका पाठक जी का, दोनों लोग का। और क्योंकि आप लोग हम लोग के भगवान हैं, आप लोगों से बहुत सारी सीख मिलती है, आपके कमेंट से, आपके विचार से, आपकी बात से। और आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, और जो सही होता है वही दिखाते हैं। तो नेटवर्क लगता है। अच्छा, वो कुशवाहा गेमिंग से अभिनंदन जी लाइव है। जी 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 जी, ऐड कर चुके हैं। प्रियंका जी फिर से, हाँ जुड़ गई हैं, जुड़ गई। नेटवर्क लगता है इशू था। हाँ, आपका इशू था, मेरा नहीं। अच्छा, तरफ से ही था ना। हाँ हाँ। आप बता रहे थे, आप बीच में ही रुक गया था। आप प्रमुख वाले पर बोल रही थी कि वो हम अपने से नहीं कहेंगे, वही बात हो रही थी। आवाज जा रही है क्या मेरी अब तक? हाँ, रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है। अच्छा, अब क्लियर हो रहा है आवाज?
तो आप प्रमुखी पर बता रहे थे, हमने जो कुछ बोला था, हमने यही कहा कि वो कह रहे हैं कि हम प्रमुख हैं, लेकिन एक तरफ से चुनाव भी हुआ है, तो वो चीज क्लियर आगे जब हम लोग विशेष इंटरव्यू करेंगे तो पता चलेगा, सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। तो उसी पर आप कुछ कह रही थी। इस बात को बंद किया जाए, छोड़िए, चुनाव बाद में देखा जाएगा। अब बताइए कि चैनल पर सिर्फ कॉमेडी चलता है कि और भी कुछ अलग से गार्डनिंग वीडियो आप बनाते हैं? जैसे गार्डनिंग चलता जैसे है। हमने जैसे फूडिंग से रिलेटेड भी कुछ वीडियो आपके चैनल पर हमने देखे हैं। हाँ, जैसे तो मेरा कुछ चैनल पे आप फूडिंग भी है और गार्डनिंग भी है। मैं थोड़ा-सा पेड़-पौधों का मैं ज़्यादा शौक रखती हूँ। इसी यही वजह रहा है, हमको लगता है कि आपका बहुत जल्दी चैनल ग्रोथ किया और सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक पहुंच गए, मोनेटाइज महज 30 दिन में हो गया। ये एक बड़ी अचीवमेंट है मैम, आपको एक बार फिर से बधाई। और धन्यवाद। आप बहुत जल्द आपके पास डॉलर आए ताकि हम लोग पार्टी करने आपके पास आए, कि पार्टी आपसे मांगा जाए, और यही ईश्वर से प्रार्थना है। अभी मतलब क्या आप तो जैसे आउट ऑफ स्टेशन रह रही हैं अपने क्षेत्र से अभी आज के टाइम में, तो क्या जैसे आप कैसे मैनेज करती हैं दोनों जगह की चीज को? मेरे हस्बैंड करते हैं। इस बार एक चीज और आ रहा है, आप लोग को विशेष जानकारी होगा कि चुनाव में रिजर्वेशन, हालांकि इसका तो सूची आ गया है कि एज इट इज ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बड़ी जोर शोर से रिजर्वेशन की बात कही जा रही थी इस बार के चुनाव में, और ये एकाएक ब्रेक हो गया। अब जैसे था पूर्ववत, जैसे पिछला चुनाव हुआ था 2021 में, वैसे ही चुनाव होगा। तो अगर रिजर्वेशन हो जाता तो प्रियंका पाठक क्या करती? प्रियंका पाठक के पास बहुत ऑप्शन है। मतलब जिला के तरफ रुख करने का इरादा है क्या? हाँ, तो बड़ा ही ना आदमी सोचेगा, छोटा थोड़ी सोचेगा आदमी। जब छोटे से बड़ा सोचता है होने को, अब छोटे से हम और पीछे थोड़ी जाएंगे, बड़ा ही सोचेंगे। अच्छा, सिमरी की जनता एक बार प्रियंका पाठक को जिला परिषद में उम्मीदवार देख सकती है क्या, जिला परिषद के लिए? अब तो वो जनता पे डिपेंड करता है, बस ऐसा ऐसा हमने अभी कुछ सोचा नहीं है। प्रियंका पाठक की पॉपुलैरिटी वही है आज भी सोशल मीडिया पर, बिल्कुल, हर एक सामने से पोस्ट भी है, डालते ही ऐसा नहीं है, वायरल होता सामने है। से भी है। सामने से भी लोग उतना ही इज्जत देते हैं, उतना ही प्यार देते हैं। मैंने बोला ना कि वही इंसान का जो लैंग्वेज है, जो बोली और व्यवहार होता है, वही इंसान को सारी उम्र आपके नहीं रहने पे भी लोग वही याद करेंगे। वही अब करेंगे, वही करेंगे। सोशल मीडिया पर आपका पोस्ट डालते ही तुरंत वायरल होता है वो चीज, मतलब वो जो 10 साल पहले था वो आज भी है। बिल्कुल, वो सब व्यवहार पे आपका डिपेंड करता है। इसी वक्त लोग कॉल भी करने लगते हैं ना, वो डिस्टर्ब होने लगता है बार बार हमें कॉल करके डिस्टर्ब। तो मैम, मतलब हम पूछने का मुख्य तौर से सवाल ये था कि अगर आपको लोग कहें तो प्रियंका पाठक ब्लॉक छोड़ करके जिला परिषद करेंगी, आगे चेयरमैन के लिए ट्राई करेंगी बक्सर में? जैसा सिचुएशन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बोला, तो समय आएगा तब आप लोग के पास आएगा खबर, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही है कि इंसान छोटे से बड़ा होना चाहता है। अच्छा, बच्चे छोटे से बड़े होते हैं ना, उसको और छोटा नहीं ना किया जाता है। तो सेम वही है हम लोग वॉइस का या म्यूट हो किसी का रहा भी। है। लगता है ये हो रहा है। अब ये चाहेंगे कि आज अब हम लोग लाइव से निकलते हैं, सबसे यही कहेंगे। और मैम को एक बार, क्योंकि आवाज इंटरप्ट हो रहा है, कट कट के आ रहा है, कम आ रहा है, डिस्टरबेंस होने लगा है। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द, हम लोग मिलेंगे, बाकी कुछ और सवाल रहेगा, विस्तार से रहेगा। आज की जो हम लोग की ये चीफ आज गेस्ट थी मैम हमारे इस कार्यक्रम में, शो में, आज विशेष तौर पर हम लोग चैनल से रिलेटेड रहे
और हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। इनके चैनल पर कुछ और जल्द ही अचीवमेंट होता है और कुछ जैसे ही खास डॉलर और बनता है प्रपोजल तो फिर लेकर के मिलते आएंगे हैं। और आप लोग को हम लोग भरपूर इंटरटेन डॉलर मिलता करेंगे। है, बनता है तो फिर मिलते हैं। मैम एक खुद इंटरटेनर हैं और इनका वीडियो आप लोग जा करके प्रियंका पाठक चैनल पर जा करके @दीपू पाठक 75 ये हैंडल है चैनल का, इस पर जाकर के आप सब्सक्राइब करिए। इनका भरपूर लुत्फ उठाइए कॉमेडी का। बड़ी अच्छी वीडियो बनाती हैं आप, बड़ी शालीन और साफ सुथरी वीडियो होती है कॉमेडी में। मतलब एक जो कहा जाता है रियल में अच्छा, वो वीडियो इनके चैनल पर मिलेंगे। हम तो देखते हैं, आप सबसे भी गुजारिश करेंगे कि आप देखिए। मैम आप News24 इंडिया के लिए वक्त दिए, आपका फिर से एक बार दिल से आभार, अभिनंदन, वंदन। लोगों का भी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।